शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी या कमी को लेकर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं सामने आ रही हैं। क्या है सच्चाई किसी को पता नहीं है। आइए विशिष्ट शिक्षक नियमावली में बिंदु 8 की बात करते हैं जो वेतन से संबंधित है। तो बिंदु 8.1 में स्पष्ट उल्लेखित है कि शिक्षक पूर्ण वेतन संरक्षण प्राप्त करेंगे। अब यहीं से वेतन कैलकुलेशन की कहानी प्रारंभ होती है। बिंदु 8.1 के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन उतना ही रहेगा जितना नियोजित शिक्षक पद से रिजाइन करते समय था। उसमें से मूल वेतन का लगभग 10% एनपीएस में कटकर शिक्षकों की ओर से जमा हो जाएगा। साथ ही सरकार की ओर से मूल वेतन का लगभग 14% और जोड़ दिया जाएगा। एक बात स्पष्ट है कि सरकार का मूल लक्ष्य है वित्तीय बोझ नहीं बढ़े, तो वे सारे हथकंडे आगे अपनाए जाने वाले हैं जिससे विशिष्ट शिक्षकों का वेतन कम हो, अर्थात 10% तथा 14% की कटौती ग्रॉस अमाउंट पर न करके मूल वेतन पर ही कर दिया जाएगा, जिससे सरकार को 14% वाले कटौती में राहत हो जाएगी। आइए इसे और क्लियर करते हैं। मान लिया जाए कि किसी शिक्षक वर्ग का मूल वेतन 25,000 है, तो उनकी एनपीएस कटौती 25,000 का 10% अर्थात 2,500 रुपए का होगा, जो अभी भी 1,800 ईपीएफ में कटता ही है, तो अंतर मात्र 700 रुपए का हुआ। वहीं बात करें सरकार जो 14% के आसपास एनपीएस में अपना योगदान देगी, तो यह योगदान 25,000 का 14% अर्थात 3,500 के आसपास हो जाएगा, जबकि अभी भी ईपीएफ के माध्यम से सरकार 1,800 रुपए का अंशदान नियोजित शिक्षकों को दे रही है, तो यहाँ अंतर 1,900 रुपए का हो जाता है, अर्थात सरकार 1,900 रुपए यहाँ अधिक दे रही है, जो आपको सेवानिवृत्ति के बाद नियमानुसार मिलेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कोई और लोचा नहीं हुआ तो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनने पर 2,500 से 3,500 के आसपास नियोजित शिक्षकों का कुल कैलकुलेटेड वेतन अधिक प्राप्त होगा। प्राप्त वेतन अर्थात जो वेतन बैंक में आपको प्रति माह प्राप्त होगा वह 500 से 1,000 रुपया तक कम प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 10% वेतन को काटकर एनपीएस में जो डाला जाएगा तो वो वेतन आपको कुछ कम प्राप्त होगा। वही सरकार प्रत्येक विशिष्ट शिक्षक को अपनी तरफ से 14% का एनपीएस अंशदान करेगी, जो अभी भी 1,800 रुपए का ईपीएफ के माध्यम से हो ही रहा है। तो वेतन को लेकर कोई खास वृद्धि देखने को नहीं मिलने वाली है। जो अभी ईपीएफ में 1,800 प्लस 1,800 अर्थात 3,600 की राशि भविष्य निधि में जमा हो रही है, वही अब 2,500 प्लस 3,500 अर्थात 6,000 की राशि प्रति माह जमा होने लगेगी एनपीएस के माध्यम से। तो तुलना की बात करें तो यह 3,600 के मुकाबले उससे 2,400 और अधिक प्रति माह प्राप्त होने लगेगी, जिसका जोड़ जमा कर रिटायरमेंट के बाद आपको दिया जाएगा। जल्द ही विशिष्ट शिक्षकों के वेतन प्रारंभ होने के साथ साथ सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो में वेतन को लेकर अभी इतना ही अपडेट है। आगे संबंधित अपडेट और जो कुछ भी प्राप्त होगा आप तक पहुंचाया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।